ीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं। गतकक्षायाम् अस्माभिः बहुव्रीहिसमासस्य प्रकाराः दृष्टाः। अधुना अद्य द्वन्द्व समास विषये किञ्चित् पश्यामः। ततः यः अभ्यासः गीतायाः अभ्यासः उक्तः आसीत् तम् अभ्यासं वयं कुर्मः। द्वन्द्व समासः द्वन्द्व समासः कः इति चेत् उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः। यत्र उभय पदार्थस्य अथवा पदस्य अर्थस्य प्रधानता भवति सः समासः द्वन्द्व समासः। उदाहरणार्थं किं रामकृष्णौ आगच्छतः, आगच्छति इति क्रिया अस्ति। आगच्छति इति क्रियायाम् उभयोः तत्र किम् अस्ति, अर्थ उभयस्य अर्थस्य प्रधानता अस्ति। रामः अपि आगच्छति, कृष्णः अपि आगच्छति इति अर्थः। उभय पदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः। यदि द्वे अथवा द्व्यधिकाः संज्ञाः यदि लौकिक विग्रहे भवन्ति, उदाहरणम् एकं रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, अत्र रामः इति एका संज्ञा, कृष्णः इति अपरा संज्ञा, संज्ञाद्वयमस्ति लौकिक विग्रहे। तस्य तयोः मध्ये चकारः उपयुज्यते। द्वन्द्व समासमध्ये सर्वदा चकारस्य उपयोगः भवति। अथवा द्व्यधिकाः नाम किं रामः च कृष्णः लक्ष्मणः च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, अधिकाः संज्ञाः लौकिक विग्रहे सन्ति, तेषां मध्ये चकारस्य प्रयोगः क्रियते। सः समासः द्वन्द्व समासः इति उच्यते। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति तत्र समस्तपदं भविष्यति। रामकृष्णौ इति पुरुषद्वयम् इति कृत्वा रामकृष्णौ इति उक्तम्। एते बहवः सन्ति इति कृत्वा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति बहुवचनम् उपयुक्तम्। उदाहरणमत्र एकं दत्तमस्ति, माता च पिता च माता पितरौ इति एकं कर्तुं शक्यते। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति समस्तपदं भवति, द्वन्द्वसमासः भवति। द्वन्द्वसमासस्य प्रकारद्वयमेव मुख्यम्। अन्यः अपि एकः प्रकारः केचन वदन्ति, किन्तु सः द्वन्द्वमध्ये नायाति। एकशेषद्वन्द्वः, माता च पिता च पितरौ, सः एकशेषः समासान्तप्रकरणे आयाति। तदपि भिन्नप्रकारः अस्ति, तद् वयं पश्यामः अनन्तरम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वः, समाहारद्वन्द्वः इति प्रकारद्वयं, द्विविधः द्वन्द्वसमासः वर्तते। इतरेतर नाम किं, तस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः। तस्मात् प्राक् एते नियमाः ज्ञातव्याः। इतर स्वतन्त्र भिन्नपदानि एकत्र प्रयुज्यन्ते। यथा रामश्च कृष्णश्च, अयम् इतरेतर समासः अस्ति। समाहारे किं भवति, समाहारे द्वन्द्वे समूहवाचकम् एकं पदं भवति, समस्तपदं, तस्य सर्वदा नपुंसकत्वं भवति। यथा पाणि किति अस्ति, पाणिः इति एकः पाणिः, द्वितीयः पाणि, पाणि इति द्विवचनं। पादः सिंग्युलर् अस्ति, द्विवचनं भवति पादौ। हस्तौ च पादौ च हस्तपादम् इति समाहारः भवति। यत्र collective words are there and all together putting into one compound word, it becomes samahara. Hands is a collective word. हस्तद्वयं, हस्तौ पादौ, तेषां समाहारः क्रियते चेत् हस्तपादम्। अयं समाहारः सर्वदा नपुंसकलिंगे एकवचने भवति। समाहार के लिए वो नियम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी फिलहाल हम इतरेतर के ऊपर फोकस करेंगे।
नियमाः यति लघुशब्दः लघुशब्दः नाम किं यस्मिन् शब्दे न्यूनातिन्यूनाः स्वराः सन्ति यथा रामः लक्ष्मणः राम इत्यस्मिन् शब्दे स्वरद्वयमेव अस्ति लक्ष्मणः इत्यत्र स्वरत्रयम् नियमः कः लघुशब्दः प्रथमः भवेत् रामः प्रथमः भवेत् उत लक्ष्मणः उच्यते यस्मिन् पदे न्यूनातिन्यूनाः स्वराः सन्ति तत्पदं पूर्वं प्रयोज्यम् इति प्रथमः नियमः द्वितीयः नियमः समस्तपदं नित्यं द्विवचने बहुवचने वा भवति कस्मिन् समासे इतरेतर द्वन्द्व समासे तत्र कदाचित् द्विवचने भवितुमर्हति कदाचित् बहुवचने भवितुमर्हति पदानि दृष्ट्वा कर्तव्यं किन्तु समाहारे तु नित्यम् एकवचनं भवति समाहारस्य भिन्न विषय समाहार द्वन्द्वस्य भिन्न विषय समस्तपदस्य लिङ्गम् उत्तरपदानुसारं भवति उदाहरणं किं राम लक्ष्मण अत्र उभयत्र पुल्लिङ्गं तु अस्ति सीता राम अत्र किं करणीयं सीता च रामश्च उत्तरपदे यदि रामः आयाति तदा द्विवचनं कर्तव्यं सीता रामौ इति कर्तव्यं यदि रामः च सीता च उत्तरपदे सीतापदम् आयाति तत्र उत्तरपदस्य लिङ्गं भवति तद्लिङ्गानुसारं तत्र प्रयोगः कर्तव्यः सीता इत्यस्य द्विवचनं किं सीता सीते सीताः सीते तो राम सीते इति समासः भवति उत्तरपदे यः शब्दः तदनुसारं लिङ्गं प्रयोक्तव्यम् स्पष्टम् ओके चतुर्थः नियमः विग्रहे प्रतिपदं प्रथमा विभक्ति प्रयोक्तव्या यथा रामश्च इति प्रथमा लक्ष्मणश्च लक्ष्मणः इति प्रथमा भरतः इति प्रथमा सर्वत्र प्रथमा प्रथमा भवेत् विग्रहे प्रतिपदं चकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः सरलः नियमः प्रतिपदं यदा विग्रहवाक्यं वदामः रामः च सन्धिं कर्तुं शक्यते रामश्च कृष्णश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च ओके अग्रिमं समस्तपदं द्विवचने चेत् प्रतिपदम् एकवचनं बहुवचनं चेत् प्रतिपदम् अर्थानुसारं भवति उदाहरणं किम् एकम् उदाहरणं वदामि द्विवचनस्य एकं वदामि यथा रामकृष्णौ एव स्वीकुर्मः रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ समस्तपदे द्विवचनं भविष्यति यतोहि पुरुषद्वयं किन्तु विग्रहं यदा कुर्मः तदा रामः इति सिंगुलर कृष्णः इति सिंगुलर रामश्च कृष्णश्च इति कुर्मः किन्तु बहुवचने कदाचित् प्रसंगानुसारं भवति कथं रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च अत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति समस्तपदे बहुवचनं भवति विग्रहकरणवेलायां तत्र किं कर्तुं शक्यते सेपरेट सेपरेट सिंगुलर सिंगुलर प्रयोक्तुं शक्यते अर्थानुसारं यतोहि रामः एक एव लक्ष्मणः एकः एव भरत एकः एव किन्तु यदा वयं समासः कुर्मः वृक्षाः च लताः च अत्र वृक्षा लताः इति समासः भवति समस्तपदं भवति विग्रहकरणवेलायां किं कुर्मः वृक्षश्च लता च इति वदामः वा न वृक्षाः च लताः च वृक्षलताः इति समस्तपदं दृष्ट्वा अर्थानुसारं तत्र वचनं प्रयुक्तव्यं तद् मनसि भवेत् सरलम् अस्ति प्रयोगेन तत्र मनसि आयाति उदाहरणम् अत्र अस्ति इतरेतर द्वन्द्व समासे समस्यमानपदानां प्राधान्यं भवति उभयपदानां प्राधान्यं भवति अर्थानुगुणं तत्र वचनमपि प्रयोक्तव्यं भवति रामश्च लक्ष्मणश्च अत्र किं भवति राम लक्ष्मणौ रमा च वाणी इति इकारान्तशब्दः अस्ति इति कृत्वा उत्तरपदे इकारान्तशब्दस्य द्विवचनं किं भवति नदी नद्यौ सिमिलर्ली रमा वाण्यौ इति
चन्द्रमस् इति सकारान्तः शब्दः अस्ति। उत्तरपदे यः शब्दः तदनुगुणं वचनं भवेत्, लिङ्गं भवेत्। सूर्यश्च चन्द्रमाः च, सूर्यचन्द्रमसौ, चन्द्रमा शब्दं यदि डिक्लैन् कुर्मः चन्द्रमस् शब्दं सः गच्छति चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः, दिस् इस् हाउ इट इस् डिक्लैन्। सो सूर्यचन्द्रमसौ इति रूपं भवति। तथैव देवमानवदानवाः इति समस्तपदमस्ति। इति शब्देन देवश्च मानवश्च दानवश्च एकवचनं यदि अस्माभिः तत्र वक्तव्यमस्ति चेत् देवश्च मानवश्च दानवश्च इति अपि कर्तुं शक्यते, अथवा बहुवचनं यदि उपयोक्तव्यं तदपि कर्तुं शक्यते। देवाश्च मानवाश्च दानवाश्च, तत्र वयं स्वतन्त्राः। यद् अस्माकं विवक्षा तद् वक्तुं शक्यते। एकः एव देवः वक्तव्यः चेत् देवश्च मानवश्च दानवश्च, समस्तपदे तु देव मानव दानवाः इति एव भविष्यति। बहुवचन ही यूज किया जाएगा, चाहे वो एक ही देव हो, चाहे वो एक ही मानव हो, चाहे हो, क्योंकि वो तीन मिलकर के बहुवचन यूज करना पड़ता है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग आते मेरे क्लास में, कितने बहुवचन में यूज कर रहा हूँ, तीन ही लोग हैं ना तो भी मैं बहुवचन यूज कर सकता। जनाः आगच्छन्ति मम कक्षायाम् इति वक्तुं शक्यते। तीन लोग भी बहुत मतलब बहुवचन में आने लग जाते हैं, है ना। सूर्यश्च चंद्रश्च नक्षत्राणि च, नक्षत्राणि, नक्षत्र बहुत होते हैं तो नक्षत्राणि च, बहुवचनं किं भविष्यति, नक्षत्रवत्, तत्र बहुवचनं प्रयुक्तव्यं। नक्षत्रम् इति नपुंसकलिंग शब्दः, बहुवचनं भवति नक्षत्राणि, तो सूर्य चंद्र नक्षत्राणि इति समस्तपदमस्ति। अस्तु, अग्रे केचन नियमाः सन्ति द्वन्द्वविषये स्मर्तव्याः सरलाः नियमाः। नाम पूर्वपदं किम् इति यदा समस्या भवति तदा एते नियमाः कर्तव्याः। हरिश्च हरश्च, अत्र हरिशब्दः प्रथमः प्रयुक्तव्यः उत हरशब्द प्रथमः प्रयुक्तव्यः इति शङ्का भवति सर्वदा। हर हरिश्च इति भवति वा इति समस्यायाम् उत्तरमस्ति ह्रस्व इकारान्त शब्दः, ह्रस्व उकारान्तः शब्दः यदि अस्ति तस्य प्राक् प्रयोगः कर्तव्यः। हरि इति ह्रस्व इकारान्त शब्दः अस्ति, हर इत्यत्र स्वरान्त शब्दः अकारान्तः वर्तते। अकारान्तः इकारान्त शब्द यदि समस्त विग्रह वाक्ये अस्ति चेत् किं पदं पूर्वम् इति प्रश्नश्चेत् हरि इति इकारान्त शब्दः पूर्वं भवेत्। यद्यपि उभयत्र स्वरद्वयमेव, हरि इत्यत्रापि स्वरद्वयम् अस्ति, हर इत्यत्रापि स्वरद्वयम्। यदि दो स्वर वाले शब्द आते हैं तो उन दोनों में से पहला कौन सा होना चाहिए, तो बोलते सरल है जिसके अंत में इकार हो जिसके अंत में उकार हो वो वाला शब्द पहले रखिएगा, ठीक है। अगला उदाहरण भी सेम उन्होंने दिया, मधु च घृतम च, अत्रापि मधु इत्यत्र स्वरद्वयम् अस्ति, घृतम इत्यत्रापि स्वरद्वयम् अस्ति। किं घृतं पूर्वं प्रयोक्तुं शक्यते वा उत मधु इति शङ्कायाम् उच्यते। यत्र ह्रस्व इकारान्तः शब्दः अस्ति, यः ह्रस्व उकारान्तः शब्दः तस्य प्राक् प्रयोगः कर्तव्यः इति प्रथमः नियमः। द्वितीयः नियमः, अल्पस्वर विशिष्टः शब्दः पूर्वं प्रयुज्यं, मया पूर्वमेव उक्तं, न्यूनातिन्यूनस्वराः यस्मिन् पदे सन्ति तत्पदं प्राक् प्रयोक्तव्यम्। उदाहरणं किं, शिवः च केशवः च, शिवः पूर्वं भवेत् उत केशवः इति शब्दः सरलमस्ति। यस्मिन् शब्दे न्यूनातिन्यूनस्वराः सन्ति तत्पदं सः शब्दः प्राक् प्रयोक्तव्यः इति। तो शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ, केशव शिवौ इति न भवति। रामश्च लक्ष्मणश्च लक्ष्मण रामौ इति कदापि न करणीयम्। यदि लक्ष्मणः वयसा ज्येष्ठः अस्ति चेत् कर्तुं शक्यते लक्ष्मण रामौ, किन्तु अत्र नास्ति। युधिष्ठिर अर्जुनौ, यद्यपि अर्जुनः अर्जुन इत्यस्मिन् शब्दे न्यूनातिन्यूनाः स्वराः सन्ति, अर्जुन युधिष्ठिरौ इति न शक्यते, यतोहि तत्र अग्रिमः नियमः भवति, यदि वयसा कश्चन ज्येष्ठः अस्ति चेत् तस्य प्राक् प्रयोगः भवति, सः पश्यामः। पुनः एकः समस्या, अस्तु भवद्भिः उक्तं तत्र न्यूनातिन्यूनं
यदि न्यूनातिन्यूनाः स्वरयुक्ता न्यूनातिन्यूनं स्वरयुक्तं यदि पदमस्ति तस्य प्राक्प्रयोगः। किन्तु यदि तत्र शब्दद्वयम् आयाति यथा इन्द्रः अग्निः, तत्र अग्नि इति शब्दः इकारान्तेन तत्र समाप्यते, इकारान्तः शब्दः अस्ति, तस्य प्राक्प्रयोगः भवद्भिः उक्तः। किन्तु उदाहरणानि एतादृशानि अपि लभन्ते, इन्द्रश्च अग्निश्च ते इन्द्राग्नि इति वदन्ति। तत् सः कः नियमः? वदन्ति स्वरादिः अकारान्तः शब्दः पूर्वं प्रयुज्यते। ऐसे शब्द जिनमें जो दो स्वर भले ना हो, लेकिन यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है और उसी शब्द की शुरुआत यदि अकार से हो रही है ना, वैसे वाला पद हम पहले रखेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा अपवाद हो जाता है। किसका अपवाद? जो मैंने ये वाला नियम बताया, ये वाला पहला वाला, इसका ये थोड़ा अपवाद हो जाता है। हरि शब्द उन्होंने प्राक प्रयोग यहां किया क्योंकि हर इस शब्द की शुरुआत व्यंजन से थी, तो वहां ये नियम एप्लीकेबल है। यदि दूसरा वाला शब्द व्यंजन से शुरुआत हो रहा है, जिसका अंत अकार से हो रहा है, तो वहां हरि शब्द ही पहले रहेगा, इकारांत शब्द ही पहले रहेगा। लेकिन यहां क्या बता रहे हैं? यहां तो यदि कोई स्वरादि शब्द है जिसके आदि में स्वर है, तो अग्नि में भी स्वर है, इंद्र में भी स्वर है, दोनों में स्वर तो है ही, लेकिन वो बोल रहे स्वरादि होते हुए जो अकारांत है, ऐसा वाला शब्द प्राक प्रयोग उसका करेंगे। तो इसी कारण यहां क्या करेंगे? इंद्राग्नि ऐसा ही बनेगा, न तो अग्निन्द्र ऐसा नहीं बनेगा। अग्निन्द्र ऐसा नहीं बनेगा, क्षम्यता। अगला इंद्रश्च चंद्रश्च, दोनों में भी इंद्र शब्द में दो स्वर है, चंद्र स्वर में दो स्वर है, तो इन दोनों में से पहला वाला कौन सा रहेगा? बहुत ही सरल है, जो स्वरादि है जिसका अंत अकार से हो रहा है वो पहले रहेगा। तो इंद्र शब्द में स्वरादि होने के कारण, अकारांत होने के कारण, चंद्र भी अकारांत से ही उसकी समाप्ति हो रही है, लेकिन वो स्वरादि नहीं है। तो जो स्वरादि हो, अकारांत हो, वही उसका प्राक प्रयोग होगा। तो इंद्र चंद्रौ, चंद्र इंद्रौ, चंद्रेन्द्रौ इति न भवति, इंद्र चंद्रो एव भवति इति नियमः। चतुर्थः नियमः, भ्रातृषु ज्येष्ठ भ्राता पूर्वं प्रयुज्यते। तत्र कितने स्वर वाला शब्द है वो देखने की जरूरत नहीं है, आप क्रम फॉलो कर सकते हैं। जब आप क्रम जानते हो कौन पहला है, यद्यपि उसका नाम बड़ा हो तो भी वो पहले आ सकता है। जैसे कि युधिष्ठिर, यदि वयं नियमान् पश्यामः तो भीम शब्दः पूर्वं भवेत्, ततः अर्जुनः भवेत्, ततः युधिष्ठिरः भवेत्, किन्तु अत्र सः न कर्तुं शक्यते। ज्येष्ठ भ्राता एव पूर्वं, ज्येष्ठ 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 इति क्रमेण गच्छामः, अनुज्येष्ठ क्रमेण गच्छामः। राम भरत, रामः पहले ही होगा, भरत बाद में होगा। भरत लक्ष्मण, इन तीनों में ही, इन दोनों पदों में तीन तीन स्वर आ रहे हैं, तो भरत पहले रहेगा कि लक्ष्मण पहले रहेगा? जिसका जन्म पहले हुआ है वो पहले रहेगा, है कि नहीं? दोनों में कौन बड़ा है मुझे क्रम से नहीं पता, लक्ष्मण बड़े हैं या भरत भाई? लक्ष्मण सर। ओके, सो लक्ष्मण ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण वहां लक्ष्मण भरतौ ऐसा बनेगा। श्रेष्ठ पूर्वं प्रयुज्यते, ज्येष्ठ विषय तो अयं नियमः, श्रेष्ठ विषय यह पुरुषः श्रेष्ठः अस्ति तस्य प्राक् प्रयोगः कर्तव्यः। यथा गुरु शिष्यौ, दोनों भी दो दो स्वर वाले शब्द है, गुरु शिष्य, तो उन दोनों में से पहला कौन सा रहेगा? उकारांत वाला पहला रहेगा क्या? नियम तो बताता है उकारांत वाला, इकारांत वाला पहले रखना चाहिए, लेकिन इसमें तो दोनों रूल्स एप्लीकेबल है। यदि ऐसा कोई पद आ जाता है जिसमें दोनों भी मतलब कौन सा पहले हो जाए, जैसे कि गुरु, गुरु के समान और क्या श्रेष्ठ बताना है? ओके, लेट्स सी, गुरु और हरि ऐसे दो शब्द हैं। अभी आपको
हरि शब्द पहले यूज करना चाहिए या गुरु? तो आप क्या कर सकते हो, जिसको आपको श्रेष्ठ दिखाना है उनको आप पहले प्रयोग करेंगे। गुरु के मेरा हरि नहीं मिलता है, इसलिए गुरु में गुरु की श्रेष्ठता हम दिखा देंगे, है ना। तो वहां गुरु शब्द का प्राक प्रयोग होगा। तो हरि शब्द, और हरि को हमें जरा प्राधान्यता देनी है। हरि की कृपा हुए बिना गुरु नहीं मिलते, तो हम बोलेंगे हरि गुरु, दोनों भी चल सकता है। गुरु गुरु, हाँ हरि गुरु ऐसा बोलेंगे। तो जिसको श्रेष्ठता देनी है, जिसमें श्रेष्ठता दिखानी है, वो वाला पद पहले रहेगा। ठीक है। इमे नियमाः सन्ति द्वंद्व विषय। So I have a question, sir. So, like, can I ask? यस प्लीज। So हमने बोला हमको हरि की प्रधानता दिखानी है, तो हम उनको पहले रखेंगे, गुरु की प्रधानता दिखानी है, उनको पहले रखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट, अब मान लीजिए हम किसी का कुछ पढ़ रहे हैं लिखा हुआ, तो वी हैव टू डिसाइफर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कि उन्होंने किसको प्रधानता दी है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर उन्होंने हरि को प्रधानता दी है तो वी आर टॉकिंग अबाउट हरि द गॉड, नॉट हरि द पर्सन। इज दैट राइट और डजंट मैटर? वहां हरि गुरु शब्द है तो डेफिनेटली हरि शब्द से एक तो भगवान श्री विष्णु ही रहेंगे। राइट, ओके। और मतलब समस्त पद करते समय ही हमें पता चल जाए कि उन्होंने पहला हरि शब्द यूज किया है, तो हरि मतलब इसका ही होंगे। ओके, थैंक यू। तो हरि शब्द के भी अलग अलग, जैसे कि हरि हरिहर, हरिहर, तो उसमें भी हरि पहले रखेंगे। हाँ, यहाँ यदि आप पूछते हैं इनमें से श्रेष्ठ हमें किसे दिखाना है, पहला नियम, हमारा पहला नियम क्या बताता है, जो भी शब्द इकारांत हो या उकारांत हो वो ही पहले रखेंगे। यदि मैं इस संदर्भ में कहती हूँ कि हर महादेव को तो हम सबसे बड़े मानते हैं, तो फिर कैसे रखेंगे? महादेव हरिहर विष्णु को बड़े मानते हैं, तो उल्टा कर। वो तो है, लेकिन कहते देवों के देव महादेव, ये एक रूढ़ी हो गई है ना कहने में, तो फिर हम हरि हरि क्यों कहते हैं? हर करेंगे, यदि हर को हमें ऊंचा दिखाना है, मतलब है ही वो, दोनों भी ऊंचे ही है, तो हर 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 हरि ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, श्रेष्ठता दिखानी है तो, नहीं तो दोनों में अंतर है ही नहीं, है ना। हरि हरा नाही नका करो वाद, तुकाराम महाराज जी बोलते हैं। और हर दोनों में भेद वो तो है, लेकिन like it's very common, right? If we heard in society, it's very common, देवों के देव महादेव। तो फिर जब हम ग्रामर की दृष्टि से देखते हैं, if we look like in concept of grammar, क्रम से जाएंगे इन रूल से, है ना। यदि दो पद आपके सामने आ जाते हैं, जो भी इकारांत उकारांत हो उसका प्राक प्रयोग कर देंगे। यदि उसके बाद यदि दूसरा वाला नियम उसके ओर जाते हैं, अल्प स्वर विशिष्ट जो भी शब्द है, हरि दोनों में भी समान स्वर है, ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा दूसरा नियम वहां। ठीक है। इसके अलावा यदि स्वरादि शब्द है, हरि और हर दोनों में स्वरादि तो नहीं है, तो वो भी नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। और इन दोनों में ज्येष्ठ कौन है ऐसा तो संबंध नहीं दिखा सकते, चौथा भी नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी पहला और पांचवा नियम, इन दोनों में से कौन सा यूज करें, तो अपवादी वाला होता है, हाँ पांचवा। तो जिनको आप प्रधानता देंगे उनके हिसाब से आप स्वतंत्र हो, हर शब्द भी पहले आ सकता है अर्थानुसार, ये विवक्षा के अनुसार, इसलिए तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है कौन पहले रखे करके। तो आपकी दृष्टि से आप हर जी को भी, भगवान शिव को भी पहले रख सकते हैं, हाँ। और जो विष्णु के भक्त हैं वो बोलेंगे हमारे विष्णु ही श्रेष्ठ है, ऐसा ही होता है ना। इसलिए वो गाणपत्य मत, शाक्त मत, वैष्णव मत, शैव संप्रदाय, ऐसे सारे संप्रदाय आए जो बोलते हमारे भगवान के बिना कुछ हो नहीं पाता, है कि नहीं। गणेश जी की पूजा करने वाले बोलते आपके शिव जी क्या कर नहीं सकते, जब शिव जी कुछ कर नहीं सकते तब हम गणेश जी की पूजा करके वो कार्य सफल कर सकते हैं करके, है ना। ऐसा है, जो भी है सब समान ही है, सब पूजनीय है। ठीक है। अभी हमने बोला था कि गीता का
षोडश अध्याय, राइट। थोड़ा सा आपको भाष्य की स्टाइल दिखाता हूं मैं, आप आचार्य जी की। अद्वैत शारदा वेबसाइट है, वहां जाकर के आपको लगभग सब ग्रंथ, भाष्यकार जी के सब ग्रंथ मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ गया मैं, यहाँ अध्याय है, उसमें से षोडश अध्याय। ठीक है, षोडशोध्याय। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ही सरल है, आप पढ़ते ही समझ पाओगे, ऐसी भगवान जी की, आचार्य जी की भाषा है। दैवी, आसुरी, राक्षसी इति प्राणिनां प्रकृतयः नवमे अध्याये सूचिताः। काः सूचिताः? प्रकृतयः, प्रकृति, स्वभाव, नेचर, सूचिताः। कीदृशः प्रकृतयः? प्राणिनां, केषां प्रकृतयः? प्राणिनां प्रकृतयः। कीदृशः प्रकृतयः? दैवी, आसुरी, राक्षसी इति प्रकृतयः। So now this 9th chapter is the seed for Shodasha Adhyaya, 16th chapter. So that is how he is showing connection. तासां प्रकृतीनां विस्तरेण प्रदर्शनाय, to elaborate the same topic in in vast way, अभयं सत्व संशुद्धिः इत्यादिः अध्यायः आरभ्यते. So now to show or to expand that same topic, Bhagavan Shri Hari, Shri Bhagavan is starting with Abhayam Sattva Samshuddhi Ityadina Adhyayah Arabhyate. Now next 16th chapter is starting with this. Okay. Tatra samsara mokshaya दैवी प्रकृति भवति. मोक्षार्थम संसारात्, नाउ संसार मोक्ष कः समासः अयम्? संसार मोक्ष वदन्ति। तत्पुरुष पंचमी षष्ठी कः? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी भवति वा? संसारस्य पंचमी भवति। न, संसारात्। संसारात् मोक्षः पंचमी। संसारात् मोक्षाय इति कृतं। संसार मोक्षः इति समस्तपदं लभते, तस्मै संसार मोक्षाय, संसार मोक्ष के लिए, संसार से मुक्ति के लिए दैवी प्रकृति ही भवति। दैवी प्रकृति किमर्थम् अस्ति? संसार मोक्षाय, संसारात् मुक्ति प्राप्त्यर्थम् अस्ति। निबंधाय बंधनाय का प्रकृति अस्ति? निबंधाय आसुरी प्रकृति राक्षसी च भवति इति दैव्याः आदानाय प्रदर्शनं क्रियते, इतरयोः परिवर्जनाय च। अस्ति वा न वा? सरलम् उच्यते दैवी प्रकृत्याः आदायनाय। यू हैव टू एक्सेप्ट दैवी प्रकृति, यू हैव टू be in दैवी प्रकृति, and you have to give up other two prakritis, Rakshasi and Asuri prakriti. We have to give up. So this is how he shows the connection. See how simple it is. Is it simple or not? I am feeling it is simple. I don't know about you both. सरल है, ज्यादा समस्त पद वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, थोड़े थोड़े करते हैं। ठीक है, अगला श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिः योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। पश्यन्तु, अभयम्, अभयम् अभीरुता, भयं भीरुता, न भीरुता इति अभय, न भयम् इति अभयम्। कः समासः अयम्?
नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। न भयम् इति अभयम्, उत्तरपदस्य प्रधानता अस्ति। भयं नास्ति इति भावः। अभयम् नाम भाष्यकाराः किं कुर्वन्ति, भाष्यलेखनवेलायां श्लोके ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानां कृते प्रतिशब्दं ते यच्छन्ति। यथा अभयम् इति श्लोके अस्ति, आचार्याः किं करिष्यन्ति, तस्य प्रतिशब्दं समानार्थी शब्दः अभीरुता इति समानार्थशब्दः प्रयुक्तः। अभीरुता इति शब्देन यदि स्पष्टता नायाति चेत् इतोपि भिन्नः शब्दः समानार्थी शब्दः आचार्यः प्रतिपादयति, किन्तु अत्र तु सरलः अस्ति इति कृत्वा तत्र अपरः शब्दः न दत्तः। सत्त्वसंशुद्धिः, सत्त्वसंशुद्धिः नाम किम्, सत्त्वस्य संशुद्धिः। सत्त्वस्य संशुद्धि नाम किम्, सत्त्व इत्युक्ते अन्तःकरणम्, अन्तःकरणस्य संशुद्धिः इति अर्थः। सत्त्वशब्देन किं, सत्त्वशब्देन सत्त्वगुणः वा न, सत्त्वशब्देन अन्तःकरणं स्वीकर्तव्यम्, अन्तःकरणस्य संशुद्धिः इति उक्तम्। पुनः किञ्चित् प्रतिपाद्यते, अयं विषयः नूतनः स्यात् इति कृत्वा आचार्यः चिन्तयति कि इमे सर्वेपि नूतनाः इति कृत्वा लेट् मी एक्सप्लेन मोर। सो ही सेज संव्यवहारेषु परवञ्चना माया अनृतादि परिवर्जनम शुद्ध सत्व भावेन व्यवहारः। सो संशुद्धि, सत्व संशुद्धि मीन्स व्हाट, यू should not do परवंचना, परेशान वंचना। वंचना मतलब ठगना, हिंदी में हम बोलते हैं ना, उसको मैंने ठग लिया, है ना, किसी को भी ठगना। माया, माया, माया का अर्थ क्या होगा, माया क्या करती है, जो नहीं है वो दिखाती है कि नहीं, वो नहीं करना। जो हम नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, अरे यदि मेरे पास धन ही नहीं है तो भी मैं कुछ भी करके मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इतना श्रीमंत हूं, मेरे घर इतनी गाड़ियां है, बहुत बार होता है ऐसा। अनृत, अनृतादि परिवर्जनम सत्व शुद्धि भावेन व्यवहारः। So this is how these things, if we are not doing, that means our antakarana is satvika. If we are doing any of these, we are not, our antakarana is not shuddham, that is the meaning. Okay, jnana yoga vyavasthitihi, this is the next word. Now what is jnana yoga vyavasthitihi? Uchyate jnanam shastratah आचार्यतश्च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः इत्युक्ते ज्ञान योग व्यवस्थिति। See, now whenever you read bhashyam, he brings shastram as well as parampara. अब भाष्य, कौन सा भी भाष्य ग्रंथ पढ़ो आचार्य जी का, इतना इंपॉर्टेंस वो अपनी ज्ञान परंपरा को देते हैं और शास्त्र को देते हैं। शास्त्र के बिना वो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं। और गुरु परंपरा में मतलब वो भाष्य भी लिखते हैं ना, तब वो बहुवचन का प्रयोग करने लग जाते हैं। मैं अकेला भाष्य नहीं लिख रहा हूं, वो बोलते हैं वयम, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। और वयम शब्द से क्या बताना चाहते हैं, मैं अकेला नहीं लिख रहा हूं, मेरे पीछे पूरी परंपरा है, और उस परंपरा का अवलंब करते हुए मैं इस ग्रंथ का या ग्रंथ की निर्मित कर रहा हूं करके बोलते हैं आचार्य। इतनी विनम्रता है उनके पास, है ना। शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः, अवगम होना ही ज्ञान है बोलते हैं, आगे जाकर के बोलेंगे। अवगमः अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स आत्मा, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज जीव, व्हाट इज जगत, व्हाट इज ईश्वर, ऑल दिस थिंग्स विल बी नोन थ्रू आइदर शास्त्र एज वेल एज परंपरा, आचार्य परंपरा। अवगतानाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यता अपादानम योगः। तो ज्ञान योग, अभी योग बता रहे हैं। योग किसको बोलते हैं, जो भी अवगत विषय है, अवगत विषय आत्मा, उस आत्मा विषय को इंद्रियादि उपसंहारेण तत्र शमः यमः इत्यादिकं कृत्वा एकाग्रो भूत्वा एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यता आपादानम
योग, एकाग्र होकर के उसी स्वात्म संवेद्य को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना, समाधि मतलब अपने आप में रहना, उसको योग बोलते हैं। और व्यवस्थिति मतलब क्या? तयो हो, ज्ञान शब्द से उन्होंने क्या बोला? शास्त्र का ज्ञान, जो भी टर्म्स है, आत्मा, जीव, जगत, उसका ज्ञान, और जो आपने जाना उसमें आपकी अवस्थिति होना, उसको योग बोलते हैं। योग शब्द से दूसरा अर्थ यहाँ नहीं करेंगे, योग मतलब यहाँ जोड़ना, आत्मा को आत्मा से जोड़ना, वो अर्थ करेंगे, ठीक है। योग केवल आसन वगैरह योग नहीं है, हाँ, यहाँ योग से जोड़ना ऐसा अर्थ कर रहे। तयोः ज्ञान योगयोः व्यवस्थितिः व्यवस्थानम नाम तन्निष्ठता, जो आपने पढ़ा, जो आपको अवगत हुआ, उसमें आपकी निष्ठा रहना, उसको बोलते हैं ज्ञान निष्ठा, है ना। हम बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, बोलते हैं, लेकिन उसमें निष्ठता नहीं रहती। तो यहाँ ज्ञान योग व्यवस्थिति मतलब जो हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, न केवल बोलना, किंतु उस अर्थ में हमें क्या रहना है? एकनिष्ठ रहना है, ऐसा अर्थ व्यवस्थिति ही। ओके, तो अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, इतने शब्द क्लियर है। आगे दानम दमश्च यज्ञ से वो प्रतिपादन करेंगे, उसके पहले थोड़ा बता रहे हैं। एषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्, दिस इज कॉल्ड सात्विक संपत्। ओके, यत्र एषाम अधिकृतानाम याह प्रकृति संभवति सात्विके सा उच्यते। अभी सात्विकी ऐसी प्रकृति बोल रहे हैं, सात्विक और सात्विकी दोनों में अंतर है ना। अभी ऐसे जो पुरुष है, जो जिनके पास अभयम है, सत्व संशुद्धि है, तो बोल रहे यत्र एषाम अधिकृतानाम, या प्रकृति, उनकी जो प्रकृति होती है ना, उस प्रकृति को हम सात्विकी ऐसा बोलते हैं, उनके नेचर को हम सात्विकी प्रकृति बोलते हैं। अगले वाले शब्द क्लियर करते हैं। दानम यथाशक्ति संविभाग अन्नादीनाम, यथाशक्ति इस शब्द से कुछ आपको मिल रहा है? यथाशक्ति समास वगैरह कौन सा समास है? अन्म्यूट कृत्वा वदन्तु। यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य है इसका, अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा। शक्ति अनतिक्रम्य, राइट? शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन न करते। मतलब क्या? दान तो देना है, कितना देना है? मेरे पास जितना दे वो उतना दे दूंगा मैं, नहीं जितनी जरूरत है दूसरे को उतना दीजिएगा। दूसरे को जरूरत तो रहती है, लेकिन अपनी भी जरूरत ध्यान में रखते हुए दान देना है। हाँ, दानम यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम इति, अन्नादीनाम संविभागः कर्तव्यः, सह संविभागः एव दान इति शब्देन व्यवह्रियते। दमश्च बाह्यकरणानाम उपशमः सरलम् अस्ति, अंतःकरणस्य उपशमं शांति इति वक्ष्यति। यज्ञश्च श्रौतः अग्निहोत्रादि, यज्ञ शब्देन क्या लेते हैं? वो श्रुति ने प्रतिपादित किए जो भी यज्ञ है, अग्निहोत्र वगैरह। और दान यज्ञश्च स्वाध्यायः स्मार्तः देवयज्ञादि, स्वाध्यायः ऋग्वेदादि अध्ययनम अदृष्टार्थम पुण्य प्राप्त्यर्थम, तपः वक्ष्यमाणम शरीरादि, आगे बताया जाएगा तब भी। आर्जवम रुजित्वम सर्वदा। 1 मिनट समाप्त हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है। यहाँ मैंने समाज ज्यादा बताए नहीं, हम थोड़ा सा 2 मिनट प्रैक्टिस करते हैं क्लास के बाद, ठीक है। ये मीटिंग समाप्त होगी अभी।